तो हे गाइस, अभी हम लोग हैं अंजलि दीदी के घर। अंजलि दीदी को तो वैसे सब लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे ना हम लोग आए, तब से हम लोग का एक फ्लोर पूरा हम ही लोग का हो गया, क्योंकि इतना अच्छा सा व्यवस्था बना के रखी है दीदी ने। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हम लोग का रूम है, फिलहाल जितने दिन तक रहेंगे हम ही लोग का रूम है। यहाँ पे इतने सारे खिलौने मेरी बिटिया रानी को मिल गए, वो तो एकदम खेलने में मस्त है। और हम लोगों ने यहाँ पे बढ़िया से सोया है। यहाँ पे दीदी ने कल मतलब 2 दिन के अंदर एसी वगैरह सब कुछ लगवा दिए। तो चलो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन है अंजलि दीदी, तो चलिए अंजलि दीदी से मिलवाते हैं। आ जाओ। चलो। तो हम लोग हैं अभी 3rd फ्लोर पे ना, दीदी रहती है 2nd फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे कोई नहीं रहता है। चलो आ जाओ। तो ये है लैट्रिन बाथरूम, केवल वॉशरूम है, केवल वॉशरूम है। वॉशरूम है। और हम लोग 3rd फ्लोर पे हैं। चलो आ जाओ नीचे। अरे ये जाता है छत पे। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पे है अंजलि दीदी। क्या खा रही है? ठूस रही है। इनकी हालत खराब ना हो जाए। हाँ, हम लोग तो आए हैं कल ही, लेकिन कल इतना ज्यादा मतलब लेट हो गया था, तो हम लोग को ना समझ में नहीं आता कि कल क्या ही करे। सब थके थे, सब सो गए। तो फिर आज थोड़ा सा लगा कि नहीं, आपको मिलवाना चाहिए अपनी अंजलि दीदी से। इनको हाँ, खाते हुए। इनको तो सब लोग जानते होंगे, है ना? हेलो बोलो। क्योंकि आपकी भी जनता देख रही है। और ये है दोनों हमारे बच्चे। मेरी जनता भी मुझे लाइक कर देना, इनकी जनता भी मेरे को लाइक कर देना, मेरी जनता इनको लाइक। और एक कॉन्फिडेंस का बात बताते हैं। इनकी बेटी का, छोटी वाली बेटी का नाम है प्रियांशी, बड़ी वाली का नाम है दिव्यांशी, और मेरी बिटिया का नाम है इवांशी। तीनों एक ही है। तो बहुत ही छोटे छोटे प्यारे बच्चे। हाँ, क्यों बंदर आता है क्या? बच्चियों के लिए ना। हाँ हाँ, बच्चे भी चलो चलो भाग। तो गाइस, यहाँ पे ना बिटिया रानी मेरी आवाज लगा देती, क्योंकि मुझे जाना है उसके पास। वो ऊपर वाले रूम में अकेले खेल रही थी, तो मैं सोची कि चलो फटाफट पहले उसके पास चलते हैं। तो वहाँ पहुँचते ही बिटिया रानी ने बोला कि मम्मी पहले खिलौना समेट लो, तभी मैं जाऊंगी। क्योंकि इसकी एक आदत है, खिलौना खेलेगी, उसके बाद उसे समेट के एक जगह रख देगी, तभी हिलती। नहीं तो ये कहीं नहीं जाने वाली। इसके दिमाग में चलता रहेगा कि खिलौना फैला हुआ है, मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। तो इसीलिए मैं इसके साथ फटाफट खिलौना समेटवा रही हूँ। तो मैं क्या ही, मैं तो बैग पकड़ी हूँ, रख तो यही रही है। तो यहाँ देख सकते हो दीदी ने इतने ढेर सारे खिलौने निकाल के रख दिए है। फिर यहाँ पे अब हम लोग निकल लेते, क्योंकि जीजा जी गाड़ी लेकर आ गए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं सुकहाबाद में ही घूमने। ये है बटेश्वर धाम। हम लोग जाएंगे बटेश्वर धाम घूमने, क्योंकि यहाँ आओ बटेश्वर धाम का दर्शन न करो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे दीदी से 2 लोग मिलने भी आए थे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे टाइम पे आई थी दीदी लोग कि हम लोग को निकलना था, इसीलिए हम लोगों ने इनको टाइम दिया कि दीदी थोड़ा सा लेट में आना, क्योंकि हम लोग तो निकल रहे हैं। तो चलो अब हम लोग चलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं और आपको बताते हैं कि बटेश्वर धाम के बारे में। तो हम सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो चलो हर हर महादेव का नाम लेते हैं और अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो गाइस, हम लोग बैठ गए कार में और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं शुकहाबाद घूमने। तो हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे तो वो तो मुझे भी नहीं पता, ये दीदी और जीजा जी लेके जा रहे हैं। शुकहाबाद अच्छा लग रहा है बोलने में। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। अरे ट्रेन भी दिख गई। दिखा बहुत ही पास में है शुकहाबाद का जंक्शन। मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान। तो गाइस, चलो आपको थोड़ा सा शिकोहाबाद दिखाते हैं। यहाँ है ये शिकोहाबाद का रास्ता, और ये जा रहा है रास्ता बटेश्वर धाम की तरफ। तो बटेश्वर धाम आए तो उनके बारे में तो जानना जरूरी है कि हम कहाँ आए हैं। तो ये मेरी हालत खराब हो रही है, क्योंकि मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा लगता है। तो गाइस, बटेश्वर धाम की ना मान्यताएं इतनी ज़्यादा आश्चर्य करने वाली है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ पे यमुना की धारा ना उल्टी बहती है। और दूसरा आश्चर्य मैं आपको बताऊँ कि ये चंबल घाटी में स्थित है। और सबसे बड़ी बात ना, यहाँ डकैतियों का अड्डा रहता था पहले। मतलब कहा जाता था कि जितने भी डकैती थे ना, एक डकैती करने पर 1 घंटा यहाँ पे चढ़ाते। तो मैं आपको वो घंटा भी दिखाऊंगी, शायद वही हो। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और गाड़ी पार्क कर लेते हैं। और आपको बता दें, 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे महादेव के मंदिर में समर्पित किया। वैसे तो ये विष्णु, महादेव और शक्ति का पूरा रूप है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं दर्शन करने। तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कुछ गलत बोली हूँ, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करना तो बनता है। तो मुझे देखना था कि मतलब मुझे यहाँ आके ना बहुत ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि महादेव के दरबार में जाओ तो सुकून तो अपने आप ही आना है। और मुझे ना सच बताओ, यहाँ पे देखना था कि यमुना नदी की धारा जो उल्टी बहती है ना, कैसा दिखता है। तो चलो हम लोग मंदिर के गेट पे आ गए। मैं हूँ, दीदी है, दीदी के 2 बच्चे हैं, और हम लोग चलते हैं। मेरी बिटिया रानी तो एज ऑलवेज हमेशा गोदी में रहेंगी। इसको पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, बहुत कम पैदल चलती है, और चलती है तो इसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो इसीलिए बहुत कम ही हम इसको मतलब पैदल चलाते हैं। फिर यहाँ पे देखो हम लोग अंदर घुस गए और यहाँ पे लेने वाले हैं प्रसाद।
क्योंकि दीदी के घर में ना कुछ ऐसा हुआ है कि वो मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो हम ही लोगों ने यहाँ पे लिया प्रसाद और हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। और यहाँ पे दीदी जी अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है, क्योंकि भैया तो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे थे, क्योंकि भैया को थोड़ा सा वो लगता है ना अपने ही गाँव में क्या ही करना। तो चलो यहाँ पे हम लोग फटाफट प्रसाद ले लेते हैं और चलते हैं मंदिर में दर्शन कराने। आपको भी महादेव का दर्शन जरूर कराएंगे अगर पॉसिबल रहा, अगर मंदिर में मोबाइल ले जाने का अलाउ रहा तो। यहाँ मतलब मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बटेश्वर धाम की मान्यताएं तो बहुत सी हैं, मतलब क्या ही बताए, जितना कहो उतना ही कम है। वैसे भी हमारे महादेव का दरबार है तो भाई मान्यता ही क्या, महादेव तो साक्षात हर जगह विराजमान है। तो ये देखो पहला घंटा मुझे यहाँ पे दिख जाता है तो चलो चलते हैं अंदर और महादेव जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं ना। तो देख सकते हैं जैसे ही मंदिर में घुसेंगे यहाँ पे ढेर सारे घंटे लगे हुए हैं, तो मुझे लग रहा था कहीं वही घंटा तो नहीं है, इतनी डकैती हुई थी यहाँ पे। लेकिन चलो की बातें नहीं, हर हर महादेव करते हैं, महादेव के दरबार में चलते हैं। मैं ना जब भी मंदिर आती हूँ ना तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरे प्रीत में रोवत है नैना। मैं सच में मंदिर आती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे भगवान जी से क्या ही मांगना है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस भगवान में बस रहता है कि बस इन 2 मिनट जो भी रहता है ना, मैं किसी और ही दुनिया में चले जाती हूँ। मुझे तो सच में मुझे बिल्कुल नहीं रहता कि मुझे ये मांगना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे भगवान मेरे साथ है, हर कदम मेरे साथ है। मुझे जो चाहिए, मुझे जो कमी है ना, वो देख रहे, वो सुन रहे, वो महसूस कर रहे। फिर यहाँ पे पंडित जी ने हमारी बहुत ही अच्छे से पूजा कराई। अब चलते हैं हम लोग यमुना नदी माता के दर्शन करने। तो चलो हम लोग आ गए यहाँ पे यमुना नदी, जो कि उल्टी धारा में बहती है। तो मुझे पता नहीं था, मैं दर्शन कर ली। उसके बाद जब मुझे बाद में पता चला तो मैंने कहा चलो यार, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें माता के दर्शन हुए, हमें भगवान महादेव के दर्शन हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है यमुना नदी घाटी, और यहाँ पे बहुत मतलब बोटिंग वगैरह भी चलता है। फिर यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर भी मिल गए जो मुझे इंस्टा फेसबुक पे फॉलो करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने उन लोगों से ढेर सारी बातें की। अब हम लोग यहाँ से चलते, क्योंकि दीदी लोग भी मेरा वेट कर रहे थे। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कहीं बीच में मिल जाते, बोलते हैं प्रतीक्षा हो, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। गाइस ये ना मतलब मैं बता नहीं सकती, सातवें आसमान से भी मतलब जो बोलो वहाँ मुझे चढ़ा देता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। तो ये है पूरा यमुना नदी घाटी, देख सकते हो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये 1-2 मंदिर नहीं, यहाँ पे पूरे 101 या 108 मंदिर है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं बाहर। तो हम लोग निकल गए हैं बाहर। अब यहाँ से जाएंगे जैन मंदिर, क्योंकि ये भी बहुत फेमस है। तो जीजा जी ने बोला कि चलो तुम लोग को जैन मंदिर में दर्शन कराते। तो हम लोग पहुँच गए जैन मंदिर, लेकिन यहाँ पे हमारी थोड़ी सी किस्मत खराब थी। किस्मत क्या ही खराब थी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हम और दीदी बड़े ताव से गए अंदर, पता चला कि यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो चलो मैं आपको बाहर से तो नज़ारा दिखा ही सकती हूँ। तो यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यहाँ पे आंटी ने बोला गेट से कि बेटा मंदिर बंद है। तो हम कहे चलो कोई नहीं। तो दीदी ने बोला बस चलो अब चलते हैं यहाँ से हम लोग बाहर। तो यहाँ से फिर हम लोग गए रपड़ी गए थे घूमने। रपड़ी में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ का ये भी बहुत ही फेमस इको स्पॉट है। तो चलो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।